जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, अवनीश वाया 9 पेविंग स्लैब्स। अवनीश ने 9 स्लैब्स खरीदे, स्लैब कह लो या टाइल्स बोल लो। ठीक है, 9 टाइल्स खरीदी, ईच विथ अ साइड ऑफ हाफ मीटर, और प्रत्येक की साइड कितनी है, हाफ मीटर है। ही ले देम टू फॉर्म अ स्क्वायर, और वह स्क्वायर के फॉर्म में रखी हुई है। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट। देखिए, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट। आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, और पूछ रहा है इस अरेंजमेंट में बताइए उसका पेरीमीटर क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए स्लैब कितनी है, इसके पास 9 है, ये हमें ध्यान रखना है। और एक स्लैब कितने का है, 1/2, उसकी साइड दे रखी है, स्क्वायर की शेप में है ये। क्लियर। यानी कि एक स्लैब कैसा है, आप देख लीजिए यहाँ पे, एक स्लैब आपका कुछ इस तरीके का है, ये एक स्लैब है आपका। ठीक, और एक स्लैब 1/2 और 1/2 1/2 1/2 स्क्वायर की शेप में है ना, तो सभी की साइड क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर। फिर कह रहे हैं ऐसे 9 स्लैब है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लैब को मिला के एक स्क्वायर का शेप दिया गया है। क्लियर। आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, आप उसमें बॉक्सों को काउंट कर सकते हैं। फिर वो पूछ रहा है बताइए इस स्क्वायर का एरिया, यानी कि देखिए 9 दिख रहे होंगे आपको, स्लैब दिख रहा है, इनसे मिला के एक पूरा का पूरा क्या बना दिया है, स्क्वायर बना दिया। दिख रहा है ये पूरा का पूरा स्क्वायर बना हुआ है, और स्लैब ऐड है। देखिए पहले वाले रो में कितने, 1 2 3 ऐड है ना, तो एक की लेंथ कितनी है, 1/2, तो दूसरे की भी 1/2 होगी, तीसरे की भी क्या होगी, 1/2 होगी। तो बताइए टोटल लेंथ क्या होगी, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। क्लियर। तो आप इन तीनों को ऐड करेंगे एलसीएम लेके, तो आएगा इसका आंसर 3/2। यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी कितनी होगी, 3/2 मीटर होगी। ठीक है, ऊपर भी देखिए 3 है ना, तो 1/2 को ऐड करेंगे तो ऊपर भी कितना होगा, 3/2 होगा। और ये स्क्वायर की शेप है, तो अगर ये 3/2 है तो ऊपर भी 3/2 होगा, ये भी 3/2 होगा। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कि स्क्वायर का शेप है ये। तो अब देखिए, तो यानी कि एक यहां से लेके यहां तक की साइड हमें 3/2 मिल गई, और ये स्क्वायर की शेप का है, तो स्क्वायर का क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा 4 × साइड। तो देखिए साइड ऑफ ईच स्लैब कितना है, 1/2, सो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ईच स्लैब दी थी ना 1/2, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएं। 3 × 1/2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 3 स्लैब है, 1 2 3, तो 3 × 1/2 कर दिया, तो 3/2 मीटर आ गया। क्लियर। देखिए निकाला हुआ है मैंने। अब नाउ पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट, वो ऊपर बोल रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट। सो पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट क्या होगा, स्क्वायर की शेप में है, 4 × साइड, और साइड हमारी कितनी है, 3/2 है। ठीक है, 2 से मैंने काट दिया, 4 को 2 बार कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 मीटर। तो इस अरेंजमेंट से जो आपका पेरीमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 मीटर आ रहा है। ठीक, एक तरीका ये है। अब आइए दूसरा मेथड देखिए क्या है। पेरीमीटर आपको पता होता है, जानते हो, बाहर की जो लेयर्स है उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपका पेरीमीटर आता है। यानी कि इन सब के स्लैब्स जो दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, इस स्लैब को मैं बाहर के स्लैब्स को क्या कर लूं, ऐड कर लूं, तो बताइए मेरा पेरीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि यहां से लेके यहां तक का स्लैब कितना है, 1/2 है, नीचे दिख रहा है ना, यहां से यहां तक 1/2, यहां से यहां तक 1/2, यहां से यहां तक 1/2 है, और फिर यहां से भी यहां तक क्या होगा, 1/2 होगा ना, दिखाई दे रहे हैं ना। तो इन जो बाहर के स्लैब्स को अगर मैं ऐड कर लूं तब भी मेरा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो अब देखिए साइड ऑफ ईच स्लैब 1/2 है। क्लियर। अब देखिए कितने स्लैब्स हो रहे हैं, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने स्लैब्स हो रहे हैं, 12 स्लैब हो रहे हैं ना। एक स्लैब कितने का है, 1/2 है एक स्लैब की साइड, तो बताइए 1/2 मल्टीप्लाई 12 होगा कि नहीं होगा। पेरीमीटर निकालना है ना, तो बाहर के सारे स्लैब्स को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, और सारे स्लैब्स की जो हाइट हो रही है वो कितनी हो रही है, 12 हो रहे हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई 12, तो आ गया 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 मीटर। क्लियर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर विद मेजरमेंट 6 मीटर आएगा। ठीक है, हमने बाहर के सभी स्लैब्स को क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। ठीक, तो 12 हो रहे हैं। इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। अब इसके आइए बी वाले पार्ट्स को देखते हैं।
अब देखिए बी वाला पार्ट क्या कर रहा है, कह रहा है शेरी डज नॉट लाइक दिस अरेंजमेंट, शेरी को पहले वाला अरेंजमेंट पसंद नहीं आया, ठीक है। फिर कह रहा है सी गेट हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस, तो इसने क्रॉस की तरह उनको बना दिया। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट, तो इस अरेंजमेंट का आप क्या बताएं, पेरीमीटर बताएं। पहले स्क्वायर की शेप में था अरे वो शेप, अब शेरी ने इस तरह के शेप बना दिए और ये सारे ब्लॉक्स भी कितने होंगे, 9 होंगे। आइए काउंट कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। इस बीच वाले को 2 बार काउंट मत करना, एक ही बार काउंट होगा। एक बार अगर ऐसे में काउंट कर लिया है तो ऐसे में काउंट मत करना, अगर इसे वर्टिकल काउंट कर लिया है तो हॉरिजॉन्टल काउंट मत करना, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है ये, क्लियर। तो इसलिए 9 स्लैब्स होंगे। अब देखिए इसका पेरीमीटर निकालना है तो वही बेहद आसान तरीका है, आउटर ब्लॉक्स को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो साइड ऑफ ईच स्लैब कितना है, 1/2 मीटर है, आपको पता ही है। नाउ पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट, देखिए पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट निकालना है। अब बताइए इस जो फर्स्ट स्लैब है 1/2 है इसकी लेंथ, इसकी भी 1/2 होगी, इसकी भी 1/2 होगी, यहाँ पर भी 1/2 होगा कि नहीं होगा, इसका भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 दिख रहे हैं आपको। सभी स्लैब्स के जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सब कितने होंगे, 1/2 होंगे, दिखाई दे रहे होंगे ना आपको, 1/2। देखिए ये 1/2 है, ये भी है, क्लियर दिख रहे हैं ना। तो मैं सबको क्या कर लूँ, ऐड कर लूँ, और ये लगभग 20 हैं, कितने हैं, 1/2 कितने हैं, ये 20 है। तो आप चाहे इस तरीके से लिख लें, या तो 1/2 आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 20 बार लिखना पड़ेगा, क्लियर। जब 20 बार 1/2 लिखेंगे तो 1/2 कितना होता है, हाफ होता है, हाफ और हाफ क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर देखिए हाफ और हाफ क्या होगा, 1 होगा, ये आपको पता है, मालूम है ना। तो हाफ और हाफ 1 होते चले जाएंगे, क्लियर। तो ये 10 हो जाएंगे, 1 कितने हो जाएंगे, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सेंटीमीटर इसका क्या है, आंसर आ गया, ठीक। अब मान लीजिए आपको ऐड करके नहीं करना है, तो आप बताइए ये 20 1/2 होंगे ना, ये समझ में आ गया ना यहाँ तक। चलो इसको मिटा के कर लेते हैं। अब मुझे बताएं एक स्लैब कितने का है, 1/2 का है, टोटल कितने हैं ये आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कट जाएगा 20, 10 आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। आपको ऐड नहीं करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर। तो आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक। एक तरीका और है, सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड मेथड से क्या निकाला है, अब देखिए सेकंड मेथड में क्या किया उन्होंने वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब देखिए ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। अब ये 1/2 हाफ है ना, हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना। तो मैं 1/2 जगह इसको क्या लिख सकता हूँ, बताइए 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, 1 लिख दिया मैंने। ऐसे ये भी 1/2 है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। ये 1/2 रहेगा, ये कितना आ जाएगा, 1 आ गया, क्लियर। ये भी कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 1/2 अकेला ऊपर रहेगा, ये कितना आ गया, 1 हो गया। और ये भी कितना हो जाएगा, 1 मीटर, क्लियर। नीचे वाला भी देखिए 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब क्या करना है, देखिए ये 1/2 ले लिया और ये 1 ले लिया, देखिए 1/2 मैंने लिख दिया, अब ये 1 ले लिया, ये भी लेंगे, क्लियर। फिर देखिए फिर 1/2, फिर ए वाला 1 लिया मैंने, ए वाला 1 लिया, आपको दिख रहे होंगे। फिर देखिए ऊपर मैंने 1/2 लिया, और फिर देखिए उसके बाद ए वाला 1 लिया मैंने और ए वाला 1 लिया, क्लियर। अब देखिए ए वाला 1/2 लिया मैंने, इसके बाद क्या आ रहा है, ए वाला 1 आ रहा है और ए भी 1 आ रहा है, क्लियर। अब देखिए 1/2 आपका 4 टाइम है, 1/2 कितने टाइम दिए हैं, 4 टाइम। तो बताइए 1/2 कितना होगा, 1 होगा। अब 4 टाइम है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1, तो 2 सेंटीमीटर आ गया। और 8 कौन सा आ गया, 1 + 1, तो 1 कितने बार है, 8 बार दिए, तो 8 आ गया, 10 सेंटीमीटर ये आ गया आपका, ठीक है। तो जो आपको ठीक समझ में आए उसको आप कर लें। तो इस तरीके से आप देख रहे हो सेकंड मेथड आ गया। सी वाले में क्या पूछ रहा है, वो सी वाले में पूछ रहा है बताइए किसका पेरीमीटर क्या आ गया, ज्यादा आएगा। तो भैया बी वाले का पेरीमीटर क्या होगा, ज्यादा होगा। आइए इसके सी और डी पार्ट्स को भी देख लें।
अब देखिए सी वाले में क्या कर रहा है वो, विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर। तो बताइए साबी का ज्यादा है या 19 का, तो भैया 6 मीटर से बड़ा कौन सा है, 10 मीटर। तो किसका होगा, सैरी का होगा, वो क्या होगा, बड़ा होगा। हेंस सारी अरेंजमेंट हैज ग्रेटर पेरीमीटर। क्लियर, आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये, ठीक। क्रॉस का जो क्रॉस साइन उसने बनाया था उसका पेरीमीटर क्या है, ज्यादा आया था। डी वाले में क्या करा है, अवनीश वंडर इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर। अवनीश पूछ रहा है क्या और कोई तरीका है जिससे और बड़ा ग्रेटर नंबर आ सके, 10 से भी बड़ा। तो भैया एक तरीका तो है, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि इससे जो पैरामीटर आएगा वो कैसे आएगा, ठीक। 9 ब्लॉक ही होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक 9 ही लेने हैं। अब देख रहे हो ईच ब्लॉक की साइड में पता है ये 1/2 है, तो ये भी क्या होगा 1/2 है, 1/2 1/2। तो इस तरीके से 9 बार हमने 1/2 लिख लिया, और ये कितना होगा 1/2 होगा ये, ठीक। बात समझ में आ गई। तो देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ बताइए ये स्क्वायर शेप बन रहा है कि रेक्टेंगल शेप बन रहा है ना, ये रेक्टेंगल शेप बन रहा है ना कि, तो रेक्टेंगल शेप में बताइए लेंथ और ब्रेथ होती है, ये आपकी क्या हो जाएगी, मान लीजिए ब्रेथ हो गई, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी लेंथ। इन सब को क्या कर दें हम, ऐड कर दें 1/2 को, 9 टाइम दिया हुआ है, तो देखिए लेंथ 1/2 मल्टीप्लाई 9, 9/2 क्या आ गई आपकी लेंथ आ गई, ब्रेथ कितनी हो गई 1/2। क्लियर, ये वाली। तो बस सो पैरामीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट 2 × L + B हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है रेक्टेंगल शेप है, तो 9/2 + 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लिया 2 आ गया, 9 + 1 हो गया ऊपर, ठीक है। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 10 मीटर आ गया। क्या आंसर आया है आपका 10 मीटर। तो अब एक बताइए 10 मीटर इसका भी आ रहा था और सैरी का भी कितना आ रहा था, 10 मीटर आ रहा था, यानी कि क्या मतलब हुआ कि 10 मीटर से ज्यादा पेरीमीटर इससे इन ब्लॉक्स का नहीं हो सकता, मैक्सिमम कितना है 10 मीटर ही रहेगा। सो हेंस वी कांट फाइंड एनी अरेंजमेंट हैविंग पेरीमीटर मोर देन 10 मीटर। वी कांट फाइंड, हम फाइंड नहीं कर सकते 10 मीटर से ज्यादा का पैरामीटर। क्लियर। तो सवाल थोड़ा सा लेंथी था, बड़ा था, लेकिन सवाल इतना टफ नहीं था। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।